हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसमें हमने दो रिएक्शनें पढ़ ली थी। फर्स्ट नंबर थी एडिशन रिएक्शन और सेकेंड नंबर रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी में आज हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसी में आता है कंबशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन in the presence of oxidizing agent like K2Cr2O7 और alkaline KMnO4। तो इसे समझते हैं एक एक करके। तो टॉपिक हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है इसमें? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास है। अब यहीं पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम, डाइक्रोमेट। क्या है? एक तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे कि K2Cr2O7 और H पॉजिटिव। ये हमारे पास इसका एक एजेंट है। दूसरा हमारे पास क्या है? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है? KMnO4। एल्कलाइन मतलब बेसिक। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और जो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा वही कंपाउंड में ऐड होके उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। चलिए आप इसी में समझते हैं आगे। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या है कि हमारे पास यहां पर कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि इथेनॉल CH3CH2OH। दो कार्बन में एक OH ग्रुप आ रहा है तो उसे बोलते हैं इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में तो बोला जाता है इसे इथाइल अल्कोहल, वैसे क्या नेम बोलेंगे? इथेनॉल। क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है? हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। ये नॉर्मल ऑक्सीजन O2 की तरह नहीं है, हाईली रिएक्टिव है। नेचर में मेनली ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है हमें? O2 के फॉर्म में। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या है? हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। तो किसमें, किसकी प्रेजेंस में ऐड हो रहा है? कहां से आ रही है ये ऑक्सीजन? K2Cr2O7 से ले सकते हैं या फिर KMnO4 से ले सकते हैं। या तो हम क्या लेंगे? KMnO4 से ले लेंगे। और जैसे ही हमने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाला तो इसने नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज किया। और इस कार्बन में देखिए ध्यान से, जिस कार्बन में OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अब कितने मोल ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं इस रिएक्शन में हमें देखना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑक्सीजन इसमें ऐड होंगे। क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस H2O रिमूव हो जाएगा इधर से। मतलब कितने ऑक्सीजन ऐड हुए? देखो एक तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ और एक H2O के फॉर्म में रिमूव हो गया। मतलब टोटल नंबर जो है ऑक्सीजन यहां पर दो इन्वॉल्व हो रहे हैं।
टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। एक इसमें ऐड हो रहा है और एक H2O के फॉर्म में रिमूव हो रहा है। मतलब क्या होगा, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसे हम बोलते हैं क्या? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ये हमारे पास बन गया यहां से एक प्रोडक्ट। फिर से समझना, इधर क्या था? इथेनॉल या अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एल्कलाइन KMnO4, तो ये फॉर्म कर रहा है एसिड प्लस वाटर, यहां से रिमूव हो जाता है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? K2Cr2O7 और KMnO4 से। तो ये हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन है बच्चे। अगर इसी में अगर बात करें पार्शियल ऑक्सीडेशन की, ये स्टेप बाय स्टेप भी ऑक्सीडेशन होता है। अगर अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन कराया और ये सीधे क्या बनाता है? एल्डिहाइड पहले, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है अभी तक। फिर ऑक्सीडेशन करा दें फर्दर, तो ये फिर क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा ऑक्सीडेशन है अल्कोहल का? कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? अभी मैंने नोट करा दिया, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहां पर जिस कार्बन पे OH ग्रुप होगा उस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होंगे और ऑक्सीजन वहां पर ऐड हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर डबल बॉन्ड कैसे आ गया? देखो, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास है केवल 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट जब करेगा, कोवलेंट बॉन्ड जब बनाएगा, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी 2 की और कार्बन को भी क्या करेगा? 2 यहां से ले लेगा, एक यहां से एक यहां से। देखो 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं करना है इसमें, CH3COOH इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या हमारे पास? एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। चलिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कंबशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा? हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो। अब सैचुरेटेड क्या था? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड क्या है? जिसमें कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो ये प्रोडक्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलिए अब इसी को समझते हैं कंबशन रिएक्शन को। अब सबसे पहले हमने ले लिया एक सैचुरेटेड कंपाउंड CH4। कंबशन रिएक्शन में क्या था? मैं इधर पर लिख दे रहा हूं, हाइड्रोकार्बन या फिर अल्कोहल, कोई भी हो सकता है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये जो हमारे पास है ना कंप्लीट कंबशन है, क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। ये क्या है? कंप्लीट कंबशन है। क्या किया? हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट को फॉर्म कर रहा है। तो इस रिएक्शन को हमने क्या नेम दिया? कंबशन रिएक्शन दिया।
अच्छा, इसी में एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि CH4, और ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये कंप्लीट कंबशन है। ये रिएक्शन किसकी है? कंप्लीट कंबशन की है। अभी पार्शियल में क्या होगा इसे समझेंगे। CH4 प्लस O2, सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन अगर मिल रही है तो ये क्या बना देगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। देखिए बच्चे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी रिएक्शन हुई? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो हीट और लाइट को इवॉल्व करते हैं, हीट एनर्जी को जो रिलीज करता है, उस रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। ये क्या कर रहा है? हीट को इवॉल्व करता है। अच्छा, इसी में समझते हैं सेकंड नंबर। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4th है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन के नंबर 2 इधर ऑक्सीजन है, 2 इधर, 4 ऑक्सीजन। इधर भी क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। C2H6, ये क्या है? मीथेन। ये क्या है इसमें? मीथेन। सेकेंड नंबर देखते हैं, C2H6, ये क्या हुआ? इथेन। CH3CH3, ये क्या है? इथेन। इथेन को अगर हम बर्न कर रहे हैं, देखो तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। बना देते हैं प्रोडक्ट, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, इसमें कितने कार्बन है? टोटल 2 कार्बन है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 प्लस 3 6 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन के नंबर 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7 ऑक्सीजन है यहां पर। और यहां पर देखते हैं कैसे करेंगे हम। अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 2 जा 14, तो बच्चों इसे मैं क्या करूंगा? 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट किया नहीं जाता, मतलब इसका मतलब है 7/2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है यहां पर, 7/2, और ये हमारे पास बैलेंस होगी इक्वेशन। ये सब क्या है? हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है। और ये सब क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अब अनसैचुरेटेड में भी कंप्लीट कंबशन करते हैं, और ये सब रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। चलो बच्चे, इसी में आप आगे समझते हैं हम। जैसे कि एल्कीन है, C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? एयर के साथ। बच्चों देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ये हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट मिला। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन कितने हो गए? देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से कर देते हैं बच्चों से। ये आ गया हमारे पास। C2H4 प्लस 3O2 gives twice CO2 प्लस twice H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ये कौन सा कंबशन हुआ? कंप्लीट कंबशन हुआ। और इसी को हमने क्या नेम दिया? इथीन। चलो बच्चे इसे नोट करिएगा। अब इसी में क्या करते हैं? ये तो है कंप्लीट। दूसरा लिख लेते हैं हम इसी में इनकम्प्लीट कंबशन। उसमें क्या करेंगे? लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन को पास कराते हैं, लिमिटेड अमाउंट में। अगर अल्कोहल का भी करें ना, इसमें देखो अल्कोहल प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, वही फॉर्म करेगा। तो आप ये इसको ध्यान में रख लीजिए कंबशन में। तो बर्न कर रहे हैं अगर ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट को फॉर्म करता है। अच्छा, पार्शियल कंबशन या फिर इनकम्प्लीट कंबशन क्या होगा उसमें, इसे समझते हैं हम।
पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट कंबशन। तो बच्चों पार्शियल कंबशन में होता क्या है? पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट कंबशन में जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, CH4 है, कार्बन को हम बर्न करते हैं, सपोज ये हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड है, अगर इसे हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो ये हमें क्या करेगा? दो प्रोडक्ट देगा। मतलब क्या है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो रही है बच्चों। क्या हो रही है इसमें? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। क्या क्या बना सकता है देखना, जैसे मैं इधर ले रहा हूं CH4 मीथेन को, तो या तो ये CO2 प्लस CO प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा, या फिर अगर इससे भी कम ऑक्सीजन है तो कार्बन प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब क्या बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना रहा है बच्चों? ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, CO प्लस वाटर H2O। और ये क्या है? अनबर्न कार्बन है इधर से बच्चों। इसी को हम क्या नेम देते हैं? कार्बन ब्लैक। इसी को क्या नेम देते हैं हम? कार्बन ब्लैक नेम देते हैं। क्या बना रहा है? एक तो सबसे फर्स्ट नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? पॉइजनस नेचर की गैस होती है बच्चे। कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, एक तो हमारे पास न्यूट्रल बनाता है, ये ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बनाता है? एसिडिक नेचर गैस, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। देखो फिर से समझिए, ये कार्बन के दो फॉर्म है। कार्बन नेचर में दो फॉर्म में, हमें यहां पर ऑक्साइड दो फॉर्म बनाएगा। किस फॉर्म में? एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो न्यूट्रल है और पॉइजनस है। दूसरा क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। ये क्या है बच्चों? एक एसिडिक ऑक्साइड है। अच्छा, अब इसे में यह समझना है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हाईली रिएक्टिव होता है। कब? जैसे हमने एक रूम, बंद एक रूम है हमारे पास जिसमें विंडो नहीं है सपोज, और वहां पर हमने क्या किया? जैसे लकड़ी या फिर कोयला जलाया, तो अब क्या रहता है देखना, अगर हम जलाते हैं और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, उस रूम को बंद कर देते हैं, तो वहां पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में वो कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करेगा? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत कम अमाउंट में अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में मिलकर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या बना देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसका जो रेट होता है, स्पीड होती है इसकी जो हमारी बॉडी में, वो कितनी है? 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। फिर से समझना, मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन जब भी बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ, देखो हमारा जो ऑक्सीजन का फ्लो किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है। ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अगर इनसफिशिएंट, मैंने क्या किया? हमने एक क्या लिया? एक रूम लिया सपोज, उस रूम में हमने कोयला जला दिया और वहां पर उस रूम को बंद कर दिया, मतलब उसमें बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन आ रही है, तो जैसे ही कम अमाउंट में आएगी तो क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर वो कोई पर्सन अगर है तो वो क्या करेगा? उसमें कैसे रिएक्शन हो रही है? 300 टाइम्स मोर स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में, तो सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सफोकेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाएगी, अगर उस रूम में कोई ह्यूमन बीइंग अगर है तो। ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस नेचर का है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल है, एसिडिक नेचर ऑक्साइड रहती है। ये क्या है? एसिडिक, ये है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, पॉइजनस होती है।
अब ये समझ में आ गया होगा क्यों पॉइजनस है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब ऑक्सीजन से बहुत कम अमाउंट अगर मिल रही है तो ये फॉर्म करेगा, और ये क्या रहता है 300 टाइम्स मोर स्टेबल रहता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इतनी जल्दी रिएक्ट करता है। हमारे क्या होगा, ब्लड, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा बॉडी में, और क्या होगा, ह्यूमन बीइंग की सफोकेशन होगा, घुटन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाएगी। ये कंडीशन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड में। दूसरा, अनबर्न कार्बन कब मिलेगा हमें, जब इससे भी कम, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर है, तो उस कंडीशन में क्या मिल सकता है हमें, अनबर्न कार्बन या कार्बन ब्लैक, ये फॉर्म हो सकता है। ये हमारे पास रहता है कंबशन। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस नेचर की गैस होती है। चलो बच्चे, अब इसी में आगे समझते हैं हम। अब इसी में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर हम उसे डिफरेंशिएट करना है बच्चे, एक तो हम सबसे फर्स्ट नंबर क्या बोलेंगे, देखो टॉपिक लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसी में समझा देता हूं। एक तो मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबशन से हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखो सैचुरेटेड, जो भी अभी तक हमने रिएक्शन पढ़ी, कौन सी रिएक्शन पढ़ी, अभी तक हमने जो पढ़ी थी रिएक्शन, सैचुरेटेड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन में प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, और वही हम पढ़ रहे थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो अगर इसी में हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंबशन कराते हैं बच्चे एयर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और यहां पर एक क्लीन ब्लू गैस का फॉर्मेशन करता है बच्चे। ये क्या करेगा, क्लीन ब्लू गैस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब एक क्लियर फ्लेम बनाएगा, एक क्लीन फ्लेम बनाएगा यहां पर, कहां पर, सैचुरेटेड में। अगर यही अनसैचुरेटेड है बच्चे, यही अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है, ऑन कंबशन क्या बनाता है, येलो फ्लेम का फॉर्मेशन करता है, या फिर सूटी फ्लेम बना देता है। येलो फ्लेम, यहां से येलो फ्लेम बनाएगा या फिर सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन करेगा। फिर से समझना, हमने क्या किया, कंबशन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंबशन करा रहे हैं तो क्लीन ब्लू गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करा रहे हैं कंबशन तो येलो फ्लेम या फिर सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन करता है। जैसे समझिए, इसमें एक चीज ये समझनी होगी, जैसे हमारे जो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या, जो हमारे एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनमें ब्यूटेन गैस होती है मेनली। कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस है तो वो कौन सी फ्लेम को फॉर्म कर रहे हैं, क्लीन ब्लू गैस को फॉर्म करते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन, एल्काइंस, ये क्या करते हैं, येलो कलर की फ्लेम को फॉर्म करता है। ये क्या करेगा, सूटी फ्लेम और या फिर येलो फ्लेम सूट के फॉर्म में एक बाहर निकलता है। जैसे कार्बन है ना, अनबर्न कार्बन हमने बोला, एक सूट के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इस फ्लेम को नेम देते हैं हम येलो फ्लेम। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑन कंबशन गिव्स येलो फ्लेम या फिर सूटी फ्लेम, और यहां पर क्या बना रहा है, क्लीन ब्लू गैस को फॉर्म कर रहा है। ये हमारे पास है कंबशन रिएक्शन। तो बच्चे ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहां से अगर कार्बन हमारे पास होता है बच्चे, एक चीज और समझ लीजिए, कार्बन को अगर हम बर्न कर रहे हैं बच्चे तो ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखो अगर हाइड्रोकार्बन अगर है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट को फॉर्म करता है। अगर एक कार्बन है, अगर एक क्या है, कार्बन, कार्बन में हमने कंबशन कराया तो CO2 प्लस हीट, क्योंकि आप इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हीट प्लस लाइट को फॉर्म करेगा बच्चे।
अगर ये कब हो रहा है? जब सफिशिएंट अमाउंट में। अगर लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन ले लेते हैं, अगर लिमिटेड अमाउंट में ले लेते हैं तो बच्चे फिर क्या रहता है देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये क्या बना देगा? हीट प्लस लाइट। ये कब हो रहा है? जब सफिशिएंट ऑक्सीजन है। ये लिमिटेड ऑक्सीजन जब रहेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करेगा। ये क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन रहा है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास बना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे ये हमारे पास रहता है यहां पर ये हमारे पास रहता है यहां पर कार्बन के 2 ऑक्साइड। अब इसी में हम आगे करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए बच्चे, पहले एक टॉपिक हम इसमें से क्या कर रहे हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये है बच्चे हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब कैसे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको समझते हैं। एक साइड हमने लिखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक साइड लिख रहे हैं बच्चे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है। Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contain कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को कंटेन करता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो फर्स्ट नंबर कंपाउंड है, फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या हो गया? इट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये हमारे पास है। और ये यहां पर क्या होगा? इट कंटेन कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता है बच्चे उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को कंटेन करेगा उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दो चीजें समझ में आई। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है? सेकेंड नंबर, अब सेकेंड नंबर में हम क्या लिखेंगे देखना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या फॉर्म करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिएक्शन देगा, और इट गिव्स
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स क्या फॉर्म करता है? एडिशन रिएक्शन। ये क्या फॉर्म करेंगे बच्चे? एडिशन रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर क्या हो गया हमारे पास? ऑन कंबस्टन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स gives clean ब्लू गैस। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स येलो फ्लेम या फिर सूटी फ्लेम, ये फॉर्म करता है बच्चे। ये तो क्या बनाता है? येलो फ्लेम को फॉर्म करता है या फिर सूटी फ्लेम को फॉर्म करता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का? जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हमारे पास ब्लू कलर्ड गैस को फॉर्म करते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन है, एल्काइन है, ये सब हमारे पास क्या बनाएंगे? एक येलो फ्लेम या फिर सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए बच्चों, इसी में हम आगे आप डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।